सड़क दुर्घटना में मेरा एक पैर घुटने के ऊपर से काटना पड़ा। गुरुदेव, आपकी कृपा से विगत 5 महीनों से नाम जप करता हूँ। ये लगता है कि मेरा पैर का काटना तो एक बहाना था। श्री जी ने मुझे भजन में लगाना था। श्री जी कृपा से पैर कटने का कोई दुख नहीं है। देखो, शरीर में जो भी पीड़ा आएगी या हो चुकी है या है, वो हमारे कर्म का परिणाम है, किसी और के नहीं। अब क्या है कि जैसे इस बार भले इस जन्म में आप मांस ना खाते हो, मान लो इस जन्म में ना खाया हो, हम क्या जाने कि खाया कि नहीं। पशुओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, कैसे लोग कैसे करते हैं, वो भी जीव है। ठीक वैसे ही जैसे आप अपना शरीर, अपने को, कितना प्यारा शरीर है, आप अपना शरीर बचाना चाहते हैं, ऐसे हर जीव अपना शरीर बचाना चाहता है। आप देखो, चींटी के पीछे अंगुली ऐसे करते चलो, वो भयभीत होकर भागेगी, अपना प्रयास करेगी कि मैं बच जाऊं, शायद कोई मुझे कष्ट देना चाहता है। किसी भी जीव को देखो, अपने स्वाद के लिए पीछे के जन्मों से लेके इस जन्म तक क्या करते हैं, गड़ासा चलाते हैं, ठीक है? गर्दन काट दी, पैर काट दिए। और जब हमारे कटने का नंबर आया, एक मांडव्य ऋषि हुए, ऐसे हाथ उठा करके पैर के अंगूठे के बल मंत्र जाप कर रहे। ध्यान से सुनना। कुछ चोर लोग राजा के खजाने में सेंध लगा दी। अगर बचाव पक्ष जोर का होता है तो फिर चोर पक्ष भी जोर का होता है। तो चोरी करके निकल ही रही थी कि सैनिकों को पता चल गया, उनका पीछा किया। अब वो भागे, तो भाग करके देखा ऋषि का आश्रम अगर इसमें छुप जाते हैं तो हमारा बचाव पक्ष हो जाएगा। चले गए अंदर, लताएं झोपड़ी सब, वहीं अपने स्वर्ण आदि जो चोरी की थी वहीं रख के चुपचाप बैठ गए। उनको पक्का लगा कि इसी आश्रम में गए होंगे, क्योंकि आगे गए नहीं। तो आश्रम में गए, दाहिने पैर के अंगूठे के बल हाथ उठा के मंत्राकार वृत्ति, उनको कुछ पता ही नहीं। गए तो माल सहित चोर मिल गए। तो उनको लगा कि ये आश्रम में इसलिए आए, हमें लगता है इस महात्मा का ये सब नाटक है और ये इन चोरों का साथी है और ये चोरी करवाता है। बुद्धि बदली। बुरी दशा जब आनी होती है ना, तो पहले बुद्धि बदली जाती है। तो वैसे ही टांग ले गए उनको। ये भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी के द्वारा महाभारत में लिखी कथा है। उठा ले गए, वैसे ध्यानस्थ वो समाधि में 8-10 ऐसे सामने चोर, पीछे महात्मा। राजा को प्रमाण सहित जब वस्तु सहित चोर मिल गए तो उन्होंने ये नहीं देखा कि महात्मा भी है, उन्होंने आदेश कर दिया इनको सूली की सजा। उस समय जैसे फांसी की सजा होती ऐसे सूली, बड़ी कष्टप्रद। गोली मार देना फांसी में तो मिनट 2 मिनट, लेकिन सूली की सजा बहुत ही कष्टप्रद। अब गुदाद्वार में इतनी घुसी और रक्तस्राव हो रहा, धीरे धीरे वो मरेगा। दूसरे जब दंड वाले आते थे जिनको, तब वो उतारे जाते थे 1-2 दिन 3 दिन में ऐसे। जो वहां उतारने गए तो देखा वो पद्मासन लगाए बैठे मांडव्य ऋषि, और वो तो चोर थे, वो मर गए। उनको हटाया, भाग के गए राजा से कि कोई अपराध बन गया। वो तो कोई सच्चे महात्मा थे जिनको हम पकड़। बोले महात्मा क्यों पकड़ के लाए? बोले महाराज हमको लगा कि वो आश्रम में। तो अब वो भयभीत हो गए, क्योंकि आगे गाय और ब्रह्म ऋषियों को करके गए। कहा महाराज मुझे बिल्कुल पता नहीं था, आप क्षमा कीजिए, मेरे से अपराध बन गया। उनका नहीं, बस ये हटाओ, सूली से मुझे उतरवाओ, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, मैं सीधे धर्मराज को दंड दूंगा, उतारू तो मुझे। लाख उपाय किया गया, वो शूली उनके गुदाद्वार से हटी ही नहीं, काट दिया गया। सीधे अंतर ध्यान में धर्मराज के पास पहुंचे और उन्होंने कहा मुझे बचपन से याद है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर मुझे ये सजा क्यों मिली? लोहा अंदर ठसा हुआ, उसे काट दिया गया, निकला ही नहीं। मैं तुम्हें अभी दंड देता हूं, क्योंकि तपस्या के धनी थे। तो धर्मराज इनका रुको रुको रुको। तो जैसे अपने ने कि टीवी चैनल लगा दे तो दिखाई देता है, ऐसे कहा देखो आप अपने। तो 8 वर्ष के थे, एक तितली को उठाया और बम्बूल का कांटा होता है ना, बार बार उसके गुदाद्वार में ऐसे खिलवाड़ में, बच्चे थे, ऐसे करके छोड़ दिया। बोले उसका फल है ये। एक तितली के गुदा में कांटा डालने से, ये महर्षि हैं इतने सामर्थ्यशाली कि सीधे जहां न्याय होता है वहीं पहुंच गए धर्मराज के पास। तो बोलो इतने बड़े ऋषि का कर्म, उनको दंड दिया ना,
तो हमारे तुम्हारे कितने कर्म है? ये मुर्गा, ये पशु पक्षियों को जो काट काट के खा रहे हो, जो विनोद कर रहे हो, मजाक मजाक में उनको कष्ट दे रहे हो, दुख दे रहे हो, और कितने पाप हैं? एक पाप है कितने? अब आपको मान सकते हैं कि इस जीवन में आपने कोई पाप नहीं किया, ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन बिना हमारे पाप के हमें कोई दंड नहीं दे सकता।